हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। सो बेसिकली दोस्तों, इस ग्लैंड को पीनियल ग्लैंड इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज अ पीनट शेप ग्लैंड। तो हमारा जो एक पीनट होता है वैसे ही पीनट शेप ग्लैंड ये हमारे ब्रेन के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए इसको पीनियल ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, और ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। हमको पता है द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद जो स्मॉल ग्लैंड आता है दैट इज द पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली पिट्यूटरी से थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, थोड़ा सा साइज में बड़ा हो सकता है, और ये ब्रेन के सेंटर में लोकेटेड होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। सो दिस स्ट्रक्चर एट द सेंटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है, दोनों सेरेब्रम के बीच में, दोनों जो हमारे सेरेब्रम है मेन, उनके बीच में हमको सेंट्रली लोकेटेड दिखता है, दैट इज द पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन के एकदम सेंटर में लोकेटेड होता है। ठीक है, और हमें पता है ये डायनसेफेलॉन के रूफ से फॉर्म होता है। डायनसेफेलॉन में हमने तीन पार्ट देखे थे, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो एपिथैलेमस के प्रोट्रूशन से ये फॉर्म होता है, मतलब एपिथैलेमस का ही आउटवर्ड प्रोजेक्शन आता है और वो फॉर्म करता है पीनियल ग्लैंड। तो जैसे कि हम देखते हैं, पीनियल ग्लैंड इज गिवन ऑफ फ्रॉम द रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो ये डायनसेफेलॉन यानी एपिथैलेमस के रूप से फॉर्म होता है। ठीक है, और दोनों सेरेब्रम के बीच में प्रेजेंट होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में, सेंटर में, हमारे ब्रेन के एकदम सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड सेंसिटिव होता है फॉर बायोकेमिकल सिग्नल्स ऑफ लाइट। तो लाइट के बायोकेमिकल सिग्नल्स के लिए ये सेंसिटिव होता है, इसी वजह से इसको थर्ड आई ऑफ ह्यूमन भी बोला गया है। ठीक है, ये लाइट को सेंस कर सकता है और उसी के कारण ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, मेलाटोनिन। ठीक है, जो हमारे वेक एंड स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। तो जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि आपका जो सोने का पैटर्न होता है रोज का, वो सेम होता है। अगर कोई रोज 10 बजे सोता है तो डेली उसको 10 बजे नींद आना स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई रोज 12 बजे सोता है तो उसको 12 बजे नींद आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारा जो ये बायोलॉजिकल क्लॉक हो रहा है स्लीप एंड वेक साइकिल का, अगर कोई रोज सुबह 8 बजे उठ रहा है तो वो 8 बजे ही उठेगा रेगुलरली, ज्यादातर टाइम। ठीक है, तो ये हम देखते हैं, ये जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेट करता है, ये कौन रेगुलेट करता है? अगेन पीनियल ग्लैंड रेगुलेट करता है बाय सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, तो बेसिकली हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड जो है वो डायनसेफेलॉन से फॉर्म होता है, डायनसेफेलॉन के रूप से। ठीक है, ये हमारे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के सेंटर में लोकेटेड होता है, हमारे ब्रेन के सेंटर में, और साथ ही में ये लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, इसीलिए इसको थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बोला जाता है। ठीक है, ये ब्रेन के सेंटर में है और लाइट के लिए सेंसिटिव है। ठीक है, इसीलिए इसको थर्ड आई ऑफ ह्यूमन भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि ये हम देखते हैं एक हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज मेलाटोनिन। ठीक है, तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है, जिस वजह से इसको हम, इस हार्मोन को स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं, और जिसके वजह से हमारे बॉडी का स्लीप एंड वेक पैटर्न रेगुलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो मेलाटोनिन होता है ये कहाँ से डिराइव होता है? तो हमारे बॉडी में जो अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन से ही आगे मेलाटोनिन बनता है। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन इज अ प्रीकर्सर ऑफ मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन का प्रीकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन से ये मेलाटोनिन बनता है। इसके पहले आपको याद होगा हमने प्लांट फिजियोलॉजी में ऑक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ा था। ऑक्सिन का भी प्रीकर्सर ट्रिप्टोफैन होता है प्लांट्स में। ठीक है, एनिमल्स में हम मेलाटोनिन पढ़ रहे हैं अभी, दैट इज द हार्मोन ऑफ पिनियल ग्लैंड, सॉरी। सो हार्मोन्स ऑफ पिनियल ग्लैंड जो कि हम देखते हैं मेलाटोनिन, और इसका भी प्रीकर्सर ट्रिप्टोफैन है। ऑक्सिन का भी हमने देखा था प्रीकर्सर जो था वो ट्रिप्टोफैन था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो हार्मोन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। हम जो सोते हैं उठते हैं, हमारा जो स्लीप एंड वेक पैटर्न होता है 24 आवर्स का जो डायूर्नल रिदम होता है, हमारा डे नाइट का जो रिदम होता है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे बॉडी में डार्कनेस, मतलब हमारी बॉडी डार्कनेस की तरफ जाती है, जैसे जैसे अंधेरा होता है हमारे आजू बाजू, वैसे वैसे हमारे बॉडी में मेलाटोनिन का सिक्रीशन बढ़ता है और उस वजह से हमें नींद आना चालू होती है। ठीक है, आप रात को सोते समय लाइट बंद करके इसीलिए तो सोते हैं क्योंकि रात को लाइट बंद कर देने से अंधेरा हो जाता है, और जब लाइट हमारे आंखों में पास नहीं होती इनसाइड, तो ये हमारा जो पीनियल ग्लैंड है, तो लाइट की कमी के कारण वहां पे मेलाटोनिन का सिक्रीशन बढ़ता है। लाइट न जाने के कारण मेलाटोनिन का सिक्रीशन बढ़ता है और हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो हमारी आंखें भारी होने लगती है और फिर हम सो जाते हैं। और जब लाइट आती है, आंखों में लाइट पड़ती है, जब तक लाइट जा रही होती है तब तक वो मेलाटोनिन का सिक्रीशन
नहीं होता, ठीक है। तो ये ज़्यादातर ब्लू लाइट की वजह से होता है, जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन की वजह से जो ब्लू लाइट जाती है हमारी आंखों में, उससे मेलाटोनिन का सिक्रीशन रुका हुआ होता है। पीनियल ग्लैंड जो है अभी तक हम देखते हैं मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं करता, क्योंकि लाइट जा रही है। जैसे ही लाइट का जाना बंद होता है तो पीनियल ग्लैंड अपना जो सिक्रीशन है वो स्टार्ट कर देता है मेलाटोनिन का, और मेलाटोनिन जो है वो स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करते हैं, मेलाटोनिन जो है वो स्लीप हार्मोन है, ठीक है। जितना ज़्यादा मेलाटोनिन होगा उतनी जल्दी आपको नींद आएगी, सिंपल सी बात है। तो मेलाटोनिन कब बढ़ता है? डार्कनेस में बढ़ता है। जब ज़्यादा अंधेरा होता है तो ज़्यादा मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, जब उजाला होता है मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं होता, नींद नहीं आती, ठीक है। ये हमारी बेसिकली डायurnal बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है, हम बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, कि इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। जो हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, दैट इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उन्हीं को भी ये रेगुलेट करता है। और रिप्रोडक्टिव साइकिल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीमेल के। फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जहाँ पे ओवम का डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे ये अपना रोल प्ले करता है मेलाटोनिन। तो इस तरीके से हम देखते हैं पीनियल ग्लैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में? प्राइमरी फंक्शन इसका है टू रेगुलेट द बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। और बाकी ये एक्स्ट्रा फंक्शन क्या करता है हमारे बॉडी में? टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज करवाता है बेसिकली, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और साथ ही में फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ये रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जैसे ये बुक की डायग्राम आप देख रहे होंगे, तो बुक की डायग्राम में ये छोटा सा जो ग्लैंड दिया है, दिस इज द पार्ट, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। सो दिस इज द पार्ट, इसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, जो कि हम देखते हैं रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन से फॉर्म हो रहा है। एंड दिस पीनियल ग्लैंड ये जो है ये मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, ये बुक में भी फॉर्मूला दिया है। अब बुक में काफ़ी छोटा दिया गया है, तो इसी वजह से मैंने अपनी स्लाइड में यहाँ पे बड़ा फॉर्मूला भी दिया है मेलाटोनिन का। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेलाटोनिन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेलाटोनिन, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है पीनियल ग्लैंड के ऊपर ये खत्म हो जाता है दोस्तों। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। दोस्तों को शेयर करते रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए और खुश रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।